नमस्कार, आप देख रहे हैं जसवंत राउत के साथ इंडियन आवाज़। आज हम खड़े हैं झांझरवाड़ा के पास। यहाँ पर दानुका बायोटेक फैक्ट्री है और इस यहाँ पे जो है राहगीर परेशान होते रहते हैं। तो इस क्षेत्र के जनप्रतिनिधि है राजेंद्र सिंह तोमर और समय समय पर जनता की आवाज़ उठाते रहते हैं ये। तो हम इनसे जानेंगे कि यहाँ से निकलते हो तो आपको क्या देखने को मिलता है। ये फैक्ट्रियाँ चालू हुई, उसके बाद से ये धुआं निकाल रही है। ये आसपास के जो ग्रामीण जन हैं वो इस जहरीले धुआं से काफ़ी परेशान हैं, खाना नहीं खा पा रहे हैं, जी घबराता उनका, परेशान हो चुके हैं और बार बार शिकायत करते हैं कि साहब ये फैक्ट्री से हम बहुत दुखी हो गए। जैसे भोपाल में एक गैस कांड हुआ था, उसकी भी आशंका बनी हुई है यहाँ पे। अभी भोपाल में जो कांड हुआ था उस समय क्या हुआ था कि भोपाल में हजारों लोग मारे गए थे जहरीली गैस विस्फोट की वजह से। वहाँ बेचारे लोग आधे तो घरों में रह गए थे, जो सड़क पे थे बाहर थे वो बाहर के बाहर रह गए थे। तो अगर वो स्थिति अगर यहाँ बनती है, मान लो गैस रिसाव होता है, जहरीली गैस इस फैक्ट्री में है और अगर विस्फोट होता है तो उससे क्या होगा कि यहाँ बहुत लोगों को जनहानि होगी, परेशान हो जाएंगे। जनहानि होगी तो इसकी जवाबदारी किसकी रहेगी। ऐसी भी जानकारी मिली है, हमने पिछले बार गांव के आसपास के लोगों से बात करी थी तो उन्होंने बताया था, बोले यहाँ का जो पानी निकलता है वो वेस्ट पानी ज़मीन में जाता है, तो उसका प्रभाव कितना यहाँ देखने को मिल सकता है। निश्चित है, वो तो आपने देखा होगा। अभी यहाँ पास में मालखेड़ा में एक पिछली बार परेशानी आई थी कि अगर ये जो गंदा पानी निकलेगा इस फैक्ट्री का, वो निश्चित ही ज़मीन में जाएगा और ज़मीन में रिसाव होगा और फिर वो कुओं में आएगा, ट्यूबवेलों में जाएगा। तो निश्चित है कि उस दूषित पानी पीने से बीमारी बढ़ेगी, खेती करने लायक कुएँ नहीं बचेंगे, पानी नहीं बचेगा, पीने लायक नहीं रहेगा, बीमारियां फैलेगी, परेशानी आएगी। निश्चित है कि परेशानी आएगी। जैसे आप इस रोड से गुजरते हो तो यहाँ पे बस की जो दुर्गंध है फैक्ट्री से निकलती है तो कहाँ तक फैलती है। ये 10-15 आसपास के जो गांव है उसमें ये बदबू फैलती है। जिधर हवा चलती है, जिधर हवा का रुख होता है, हवा के रुख के साथ ये जो गंध जाती है, ये जहरीली गैस जाती है और गाँव लोग परेशान हो जाते हैं। आसपास में स्कूल के बच्चे परेशान हैं, खेतीबाड़ी होती है तो किसान परेशान है, दिन में काम नहीं कर सकते। एक बार एक बच्चा मर गया, यहाँ एक्सीडेंट हो गया। ये कचरे की ओवर लोड गाड़ियाँ आती है और ये कोई परिवहन यातायात के नियम का पालन नहीं करती हैं, और मतलब बहुत फैली हुई आती है। आम जनता परेशान है। आम जनता कैसे परेशान, मतलब आवागमन में क्या दिक्कत होती है यहाँ पे। आवागमन में ये बड़े बड़े ट्राले आते हैं, ओवरलोड ट्रैक्टर आते हैं, उससे क्या होता है कि ये आने जाने में, मोटरसाइकिलों से गाड़े घोड़े को निकलने में बहुत सारी परेशानी आती है। इतनी सारी परेशानियाँ, तो आने वाले समय में आप क्या कदम उठा सकते हो। जनता सब शिकायत कर रही है तो निश्चित है कि अगर जन आक्रोश फैला तो निश्चित है कि आंदोलन का सहारा लेना पड़ेगा। पहले भी कई आंदोलन हो चुके हैं यहाँ पे, 1-2 एक्सीडेंट हो गए, मौतें हो गई, यहाँ रोड चक्का जाम हुआ और प्रशासन को यहाँ दखल देना पड़ा। तो इस तरह से अगर बीमारी आती है और परेशान होते हैं तो निश्चित है हम आंदोलन करेंगे। तो आप देख रहे थे राजेंद्र सिंह तोमर से विशेष बातचीत। अन्य खबर के लिए देखते रहे इंडियन आवाज़।